Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे ही यूपी में सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। महागठबंधन के लिए मानो एक प्रॉब्लम का सलूशन निकलता है तो दूसरी दिक्कतें सामने आ जाती हैं। एक तरफ अखिलेश यादव प्रेशर पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकल पा रहे और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के दबाव में आ गए हैं और मुरादाबाद और रामपुर सीट के प्रत्याशियों की चयन को लेकर भी लगातार असमंजस जैसी स्थिति पैदा हो रही है। जानकारों की माने तो आजम खान ने महज अपने एक लेटर से अखिलेश यादव को झुका दिया और अपने खेमे की रुचिवीरा को टिकट दिलवा दिया। तो वहीं रामपुर में भी कैंडिडेट्स को लेकर पेच फंसा हुआ है। इधर कांग्रेस से जो थोड़ा बहुत उम्मीद लगाकर बैठे अखिलेश यादव को भी कोई उम्मीद की मदद दूर दूर तक नहीं दिख रही है। दरअसल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की 27 मार्च को हुई बैठक में उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर चर्चा नहीं हुई और इस बारे में पार्टी नेतृत्व फैसला करेगा कि वहां से कौन उम्मीदवार होगा। सीईसी बैठक में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड और गोवा के लिए लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली सीईसी की बैठक में पार्टी संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और सीईसी के कई दूसरे सदस्य शामिल हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने अमेठी और रायबरेली के बारे में पूछे जाने पर कहा कि आज की बैठक में इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पिछली बैठक में हमने प्रस्ताव दिया था और इस बारे में नेतृत्व को फैसला करना है। रायबरेली अमेठी को लेकर आज हुई क्या डिस्कशन? अब उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ आज। कब तक हो जाएगी सर? अब वो हम लोगों ने अपना निर्णय पहले ही मीटिंग में दे दिया था, अपने सुझाव दे दिए थे, अब निर्णय नेतृत्व को करना है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस से अमेठी और रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा। जानकारों की माने तो कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई ने 21 मार्च को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के सामने प्रस्ताव रखा था कि अमेठी और रायबरेली लोकसभा क्षेत्रों से गांधी परिवार के सदस्य ही चुनाव लड़े, क्योंकि स्थानीय लोगों की ये मांग है। अमेठी में पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी से राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। लंबे समय तक रायबरेली का प्रतिनिधित्व करने वाली सोनिया गांधी ने इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। राहुल गांधी को केरल के वायनाड से पहले ही उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस सीईसी ने 27 मार्च को उत्तर प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दी है। पार्टी पहले ही राज्य के 9 लोकसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में कुल 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अमेठी और रायबरेली जैसी पारंपरिक सीट पर उम्मीदवार घोषित करने में इतना समय लेना कहीं न कहीं गठबंधन के लोगों को गलत मैसेज दे रहा है, क्योंकि अगर चुनाव में मजबूत पकड़ बनानी है तो कम से कम विरोधियों के सामने मजबूत दिखना तो जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।